तो आज आपका टॉपिक बहुत ही इजी है। कल हमने बात की थी जीआईएस के बारे में और आज हम बात करेंगे उसी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक, ये टॉपिक आपके लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप जीआईएस को अच्छे से समझ सकें। इसीलिए ये टॉपिक जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो आज इस बारे में हम शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक का नाम होगा आपके लिए, ठीक, रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग को एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको बता रहे हैं शुरू के कुछ मीनिंग, ताकि आपके दिमाग में एक आसान सी स्मॉल साइज की छोटी पिक्चर्स बनी रहे, ताकि आपको ये ना लगे कि ये डेटा कहाँ से कैसा आ रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है। तो आप ये जो डायग्राम यहाँ दिखाया जा रहा है, इससे कोरिलेट करना है, ये थीम अपने दिमाग में बना के रखनी है कि हमको ऐसा कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो अपने टॉपिक का जो नाम है वो है रिमोट सेंसिंग। ठीक, रिमोट सेंसिंग क्या होती है कि एक डेटा को कलेक्ट करने की एक तकनीक है ये, जिसमें हम जिस भी चीज़ का, थिंग्स का, सेंस का जो डेटा लेते हैं, उसके बारे में जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसका ऐसा एक तरीका है, हम उस थिंग्स के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं जाते हैं। मतलब बगैर उस वस्तु के फिजिकली, भौतिक रूप से उसके नियरेस्ट या उसके बारे में जानकारी लिए भौतिक रूप से उसको ना टच किए बगैर, है ना, हम उसके बारे में जो जानकारी लेते हैं वो आता है रिमोट सेंसिंग में। मतलब रिमोट सेंसिंग एक टेक्निक है, ठीक, किसी थिंग्स की दूर से उसके बारे में जानकारी निकालना, ठीक, विदाउट उसको स्पर्श किए। तो इसमें जो यूज़ होता है वो एनर्जी यूज़ होती है इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ठीक, वो होती है एनर्जी आपकी EMR। ठीक, अब जो रिमोट सेंसिंग है उसके टाइप होते हैं। एक पैसिव रिमोट सेंसिंग होता है, एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग होता है। और ऊपर आपको दिखाया भी गया है कि जो एनर्जी यूज होती है रिमोट सेंसिंग में वो किस तरीके से हो सकती है। तो देखो क्या होता है कि कोई भी थिंग्स है, ठीक, जैसे आप देख लीजिए ये यहाँ पे बिल्डिंग्स बने हुए हैं, ठीक, ये आपका सरफेस है, ये आपका ग्रास लैंड है, ये आपका पॉन्ड बना हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ओके ओके ओके। और ये फॉरेस्ट एरिया है। ठीक, तो सन से जो एनर्जी आ रही है, ठीक, जो कि एक वेव फॉर्म में आ रहा है, वो वेव सरफेस पर, ठीक, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं, जैसे बिल्डिंग्स हैं, रोड हैं, ग्रास है, वाटर बॉडी है और फॉरेस्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक, यहाँ एक लिमिटेड ऑब्जेक्ट दिखाए गए हैं। इनके अलावा भी ऑब्जेक्ट होते हैं। बिल्डिंग्स का मतलब वो कुछ भी हो सकता है, टेम्पल हो सकता है, मस्जिद हो सकती है, स्कूल हो सकता है, आपका घर हो सकता है, कॉलेजेस हो सकते हैं, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है वो। ठीक, तो ये जो ऑब्जेक्ट हुआ करते हैं, इन ऑब्जेक्ट पर सन की जो लाइट्स आती है, इसको लाइट्स आने का जो मीनिंग है वो कहलाता है आपका इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस। तो ये जो सोलर रेडिएशंस है ये सरफेस पे आता है और फिर उस थिंग्स से टकरा के रिफ्लेक्ट होता है। ठीक, फिर इसी तरह जो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक, अब क्या होता है कि अर्थ के जो आउटर एरिया होता है, ठीक, वहां पर सैटेलाइट लगे हुए हैं। कौन से सैटेलाइट लगे हुए हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वहां पे लगे हुए हैं, है ना। तो ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट में डेटा अब्जॉर्ब किया जाता है। मतलब कि जो रेडिएशंस सन से एंशिएंट हुई थी इन ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इन ऑब्जेक्ट से वो रेडिएशन रिफ्लेक्ट हुआ था, यानी कि रिफ्लेक्टेड रेडिएशन जो था, वो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन किसने कैप्चर किया था? सैटेलाइट ने। ठीक, सैटेलाइट ने
रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस को अपने अंदर कैप्चर किया, फिर कैप्चर करने के बाद वो डेटा यानी कि रेडिएशंस वाला डेटा कहाँ भेज दिया, नीचे सेंटर पे। ठीक, जो डेटा कलेक्ट करने वाले सेंटर होते हैं उन सेंटर पे उन्होंने वो भेज दिया था। ठीक, डेटा भेज देते हैं। फिर ये जो सेंटर होते हैं, ठीक, यानी कि अर्थ डेटा जो आया हुआ है आपका सैटेलाइट से, उस डेटा को सेंटर पर एनालिसिस किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है पूरी तरह से हमारे यूज के लिए। तो हमें जो भी डेटा मिलता है उसमें एक बहुत बड़ी प्रोसेसेस होती है। ठीक, फिर वो हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अब क्या है, डेटा कलेक्ट करने के लिए ये जो सैटेलाइट लगे हुए हैं, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो लगे हैं, ये दो टाइप के होते हैं। ये दो टाइप के सैटेलाइट इसलिए हैं क्योंकि सन एक समय में पृथ्वी के कुछ ही भाग पर रहता है और उसके अपोजिट दूसरे भाग पर अंधेरा रहता है। तो सन से जो लाइट आई थी ऑब्जेक्ट पर पड़ रही थी, वो अर्थ के एक पार्ट में पड़ती रहेगी और दूसरा पार्ट तो खाली रहेगा, अंधेरे में है, तो उसका तो डेटा कवर नहीं हो पाएगा। इसके लिए दो टाइप के सैटेलाइट हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व के लिए। ठीक, एक हमारा पैसिव रिमोट सेंसिंग टाइप में आता है और एक्टिव रिमोट सेंसिंग में आता है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि एक वो सैटेलाइट हैं जो सन से रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, पहले क्या होगा, सन से रेडिएशंस आएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर और ऑब्जेक्ट के बाद वो रेडिएशंस जहां भी रिफ्लेक्ट होगा उसको सैटेलाइट अब्जॉर्ब कर लेगा। ये तो हो गया कब, जब सन कब होता है, दिन में। ठीक, फिर कभी अब और डेटा के लिए क्या है, कुछ सैटेलाइट और ऐसे हैं जो खुद की ही लाइट इमिट करते हैं और उसी के रिफ्लेक्शन को अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, तो सन से जो सोलर रेडिएशन एंसिएंट हो रहा है, उस रेडियंस के रिफ्लेक्ट होते ही जो सैटेलाइट उस डेटा को अब्जॉर्ब करता है वो कहलाता है आपका पैसिव रिमोट सेंसिंग। ये नीचे लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये कहलाता है आपका पैसिव रिमोट सेंसिंग। ठीक, राइट में भी एक डायग्राम आपको दिखाया गया है, इसमें सैटेलाइट खुद एक एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है और खुद का ही रेडिएशन एंसिएंट करता है, अर्थ के ऊपर डालता है और वही डेटा रिफ्लेक्ट होके, वो रेज रिफ्लेक्ट होके रेडिएशंस वापस जाता है और उसी को वो अब्जॉर्ब करता है। तो वो कहलाता है आपका एक्टिव रिमोट सेंसिंग। मतलब अपना ही एनर्जी सोर्स यूज करना और फिर उसे अब्जॉर्ब करना, वो एक्टिव में आएगा। उस सन की रेडिएशन रिफ्लेक्टेड लाइट को अब्जॉर्ब करना पैसिव में आएगा। तो ये दो थिंग्स हैं, एक्टिव रिमोट सेंसिंग के लिए और पैसिव रिमोट सेंसिंग के लिए। ठीक, हम इसका एक और पिक्चर देख लेते हैं तो वो थोड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए। चलिए, तो ये दूसरा डायग्राम आपके सामने शो किया गया है समझने के लिए। जो डेटा हम इकट्ठा कर रहे थे हमारी इस थ्योरी के अंदर, मतलब एक टेक्निक है, इस टेक्निक के अंदर हम जो डेटा इकट्ठा कर रहे थे उसके लिए हमने अब तक बात की सैटेलाइट के बारे में, कि सैटेलाइट से हम डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, जिसके लिए हमने अभी आपको एक पिक्चर दिखाई थी जिसमें मीनिंग थे आपके पैसिव के लिए और एक्टिव के लिए। ठीक, अब यहाँ पर ये भी है कि ठीक है, हम थिंग्स के बगैर कांटेक्ट में आए उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं सैटेलाइट से, पर वो बहुत दूर है। पर ये भी एक फैक्ट है, हम दूर खड़े हैं थिंग्स से, फिर वहां से ले लें तो वो भी यही टेक्निक कहलाएगी। ठीक, तो हम किस किस जगह से डेटा ले सकते हैं वो देख लीजिए आप। अगर हम ग्राउंड से ही डेटा लेना चाहें, ठीक, तो वो तरीका हो गया हमारे लिए क्या, ग्राउंड बेस्ड तरीका, कि हम कोई भी एक स्टेशन पे जाएं जो कि ऊंचा हो। ये यहाँ बना हुआ है, ये स्टेशन बना हुआ है, एक ऊंचा स्टेशन हो, उसके ऊपर जाएं, चढ़ें और वहां से कैमरे से फोटो खींच लें जगह जगह की, तो उससे भी हमें डेटा की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक, क्यों मिल जाएगी ना इंफॉर्मेशन? Yes, sir. बिल्कुल मिल जाएगी। आप
फोटो खींचिए किसी ऊपर टावर पर चढ़ के और वहां से फोटो खींच लीजिए। हम ना तो थिंग्स के कांटेक्ट में गए हैं और हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल गई। हम वो कैमरा से फोटो लेके जाएंगे, लैब जाएंगे, उसको धुल लेंगे, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हमें, जो भी कैप्चर हुआ होगा डेटा हमारे में, तो वो भी इसी का पार्ट होगा। यानी फोटोग्राफी भी आपका रिमोट सेंसिंग का पार्ट होगा। इसीलिए रिमोट सेंसिंग के बाद हम फोटोग्राफी भी पढ़ेंगे कि कितने टाइप की फोटोग्राफी होती है, वो भी इसी के पार्ट में आएगा, आपके सिलेबस के अंदर है। और भी देख लीजिए फोटोग्राफी। अब ये आप किससे कर सकते हैं? हेलीकॉप्टर से भी तो कर सकते हैं। आप हेलीकॉप्टर में जाके बैठ जाएं, उसमें एक कैमरा लगा दें और कैमरा लगा हुआ है और फोटो क्लिक करते जाएं, तो वो भी आपका रिमोट सेंसिंग का पार्ट हो गया। आप प्लेन यूज कर सकते हैं। आज की न्यू टेक्निक की बात करें तो ड्रोन है। भाई ड्रोन जो है आपका वो कुछ इस तरह से होता है। ये ड्रोन हो गया आपका। ड्रोन में हमने यहाँ पे कैमरे को माउंट कर दिया, ये लगा है कैमरा, और ड्रोन को हमने उड़ने दिया, वो सारी फोटो क्लिक करते हुए जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल में देखिए आप, जैसे कि ये आपका प्लेन है, ठीक। ये प्लेन यहाँ से ये पिक्चर लेता हुआ जा रहा है। इसने एक पिक्चर ये ली, 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 ये पिक्चर ही तो ले रहा था। तो ये जो एक पाथ पर्टिकुलर एक जगह बनाएगा ये, ठीक, कैसी जगह बनाएगा कि उसने इतने ब्लॉक की पिक्चर ले ली है, इतने जगह की। दूसरा चक्कर लगाएगा वो तो इतने जगह की पिक्चर ले लेगा, तीसरे चक्कर में इतनी पिक्चर ले लेगा। तो ऐसे ही वो डेटा इकट्ठा करता रहेगा, ठीक, बगैर इसके कांटेक्ट में आए। तो हेलीकॉप्टर भी अच्छी चीज है, बलून भी है, उनसे भी सर आएगा। उड़ी में भी तो यही पिक्चर में दिखाया है। यस। सर उड़ी पिक्चर में भी तो यही दिखाया है, रिमोट सेंसिंग का यूज। यस, बिल्कुल। हम इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। हम पहले से पिक्चर आपको ये दिखा रहे हैं ताकि डेटा जब पढ़ा जाए तो आसानी से आपको समझ आए। आप और देखिए आगे, ऊपर सैटेलाइट लगा हुआ है। यहाँ देखिए आप, ये सैटेलाइट लगा हुआ है ऊपर। तो ये जी ऊपर सर। देखिए आप, सैटेलाइट यहाँ है, ठीक। सैटेलाइट का ये पर्टिकुलर पाथ है उसका, ये दिखा रहा है, ये सैटेलाइट है। तो ये इसका जो कैमरा होता है वो जगह पे फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इस एरिया के पिक्चर्स लेते रहना है। हम आपको आगे बताएंगे कि ये किस तरह से सैटेलाइट पिक्चर लेता है, यहाँ की किस तरह से वो अपनी स्टेप बनाता है, आगे देखेंगे। तो दो पिक्चर दिखाने में हम ये मानते हैं कि आपको समझ आ गया होगा कि रिमोट सेंसिंग काम कैसे करता है। अब हम आपको एक एक करके शुरुआत से टेक्निक बता रहे हैं रिमोट सेंसिंग की, तो आप सब उसको गौर से देखिएगा, जिसे आप अपने यूजी और पीजी का जो पर्टिकुलर पेपर है सिलेबस का, उसमें वो डेटा आप लिख पाए, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आपके लिए। तो अगर आप इसे यूट्यूब पर देखें कभी तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये डेटा पढ़ने से पहले अपन सबसे पहले थैंक यू करेंगे इन्हें, डॉक्टर साहब को, इनको थैंक यू करेंगे। तो सबसे पहले अपन सब थैंक यू कहेंगे इनके लिए, ये डॉक्टर पत्रा जी हैं जिन्होंने ये डेटा तैयार किया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक, यानी कि रिमोट सेंसिंग के बारे में। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम कि इन दोनों nowadays field remote sensing and GIS becoming a very exciting and glamorous with rapidly expanding opportunities। आज के समय में जो रिमोट सेंसिंग है वो GIS है, ये बहुत ही एक्साइटिंग और ग्लोमरस अपॉर्चुनिटी है, ठीक। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और बड़े अमाउंट में, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और बड़े अमाउंट में इसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं इस फील्ड में। कौन सी फील्ड? रिमोट सेंसिंग की फील्ड और जीआईएस की फील्ड में, ठीक। इस बात के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट मेन रीजन है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में इतना पैसा खर्च क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इन दिनों आज के समय में जो साइंटिस्ट है, जो रिसर्चर्स हैं या स्टूडेंट हैं, इवन कॉमन व्यक्ति भी, कोई भी कॉमन व्यक्ति है, वो उसके अंदर या वो जानना चाहता है हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, उन चीज़ों को समझना चाहता है। कोई भी व्यक्ति हो, साइंटिस्ट हो, रिसर्चर हो, इवन कॉमन व्यक्ति हो, वो पर्सन जानना चाहता है कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक। मतलब वो
जियोग्राफिक इससे स्पेस की स्टडी करना चाहता है, वो इस बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट क्या क्या है, किस तरह का है। ठीक, इस सारे डेटा को जो वो चाहता है इंसान या साइंटिस्ट, रिसर्चर, स्टूडेंट, ये सारा का सारा डेटा कहाँ मिलता है हमें? इस टेक्निक के अंदर मिलता है। जो ये ऊपर नाम दिखाए गए हैं, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस वगैरह जो टेक्निक हैं, इनके अंदर ये डेटा हमें मिलता है। ठीक, ये इसीलिए लोग यहाँ पर ज़्यादा पैसा खर्च करने में लगे हुए हैं, रिमोट सेंसिंग में और जीआईएस में। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, सोफेस्टिकेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी है एक तरह से, जिसमें एक बड़े अमाउंट में डेटा को स्टोर किया जाता है और फिर इस डेटा को प्रोवाइड किया जाता है। एक बहुत बड़े अमाउंट में डेटा को प्रोवाइड किया जाता है आपके सामने। ठीक, और इसमें क्या क्या होता है आपके लिए? कंप्यूटर होता है, हार्डवेयर होता है और इसको हैंडल करने वाला एक व्यक्ति होता है। बस इससे आपका ये काम चलता रहता है। तो ये इसकी खासियत है, ये बड़े अमाउंट में हमें डेटा देता है, हर तरह का डेटा देता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। किस इन्वायरमेंट से रिलेटेड? जो जियोग्राफिकल स्पेस पर जो इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड आपको डेटा देता है। कितने अमाउंट में? बहुत बड़े अमाउंट में, जो कि सभी को ज़रूरत होती है, चाहे वो स्टूडेंट हो या कॉमन पर्सन हो या कोई वैज्ञानिक हो। इसीलिए ये एक अच्छी साइट बन जाती है रिमोट सेंसिंग और जीआईएस वगैरह के लिए, इसलिए अच्छा टॉपिक बन जाता है। अब हम समझेंगे कि आखिर रिमोट सेंसिंग होता क्या है। हम इस बारे में आपको पहले बहुत सारी डिटेल बता चुके हैं कि रिमोट सेंसिंग क्या होती है। ठीक, तो रिमोट सेंसिंग जो है, लिटरली रिमोट सेंसिंग मींस ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट, एरिया या फिनोमेना विदाउट कमिंग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। मतलब कोई भी थिंग्स है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए बिना, ठीक, उसकी इंफॉर्मेशन लेना ही क्या है? रिमोट सेंसिंग होता है। ठीक, ऐसा काम करने के लिए हमारे पास क्या चीज होती है? ये सब करने के लिए हमारे पास रिमोट सेंसर्स होते हैं। कौन कौन से रिमोट सेंसर्स होते हैं हमारे पास कि हम उस थिंग्स के कांटेक्ट में ना जाएं और वो हमें जानकारी मिल जाए उस बारे में? तो ऐसा क्या होता है हमारे पास? सीस्मोग्राफ होता है और फेदोमीटर होते हैं। ये आपको एग्जाम्पल बताए गए हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं। अभी हम जो बात कर रहे थे वो कैमरा के बारे में बात हो रही थी और उसके प्लेटफॉर्म की बात हो रही थी कि हम हेलीकॉप्टर से पिक्चर्स ले लें, प्लेन से पिक्चर ले लें, ड्रोन से पिक्चर ले लें, सैटेलाइट से पिक्चर ले लें। पर अब आप जनरल बात पे आ जाइए और इसको अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन करके रखा गया है यहाँ पे। आप देखिए कि रिमोट सेंसिंग का मतलब ये होता है कि हम थिंग्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए बिना उसके बारे में इंफॉर्मेशंस निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो क्या चीज़ है जो हमारी हेल्प करती है इंफॉर्मेशन निकालने में? तो सीस्मोग्राफ है, फेदोमीटर है, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी, एक दो एग्जाम्पल लिखे गए हैं, इनके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल पहला लिखा है सीस्मोग्राफ का। अब सीस्मोग्राफ क्या करता है? सीस्मोग्राफ मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है सीस्मोग्राफ। कहाँ मेजर करता है? अब वो वहीं तो रखा नहीं रहता है जहाँ पे आपका बिल्कुल इपी सेंटर हो, वो तो किसी दूसरी जगह पे रखा होता है ना। मतलब भूकंप के बिल्कुल नियरेस्ट प्लेस जहाँ वो आया हुआ है उस पे जाए बगैर भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। कौन? सीस्मोग्राफ। तो ये अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लिखा गया था फेदोमीटर। फेदोमीटर क्या है? लाइक विदाउट कमिंग कॉन्टेक्ट विथ ओशियन फ्लोर। हम ओशियन फ्लोर जो होता है, ठीक है, देखिए ये आपका ओशियन ऊपर का सरफेस है जहाँ लहरें बह रही हैं, ये नीचे का फ्लोर है। तो ये हो गया आपका सरफेस, ठीक है, ये ओशियन का सरफेस हो गया और नीचे का ओशियन का फ्लोर हो गया। तो हम इस ओशियन के फ्लोर के कांटेक्ट में आए बगैर, हमारा जहाज चूंकि यहाँ होता है, इसी में हम फेदोमीटर यूज करते हैं, इस सरफेस की जानकारी निकाल लेते हैं इसके कांटेक्ट में आए बगैर। तो फेदोमीटर भी अच्छा है। तो यही आपको समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से विदाउट कांटेक्ट में रहते हैं आप और उसके बारे में
ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक, दो एग्जाम्पल दिए गए आपको यहाँ पे, सीस्मोग्राफ और फेदोमीटर। फेदोमीटर क्या करता है? फेदोमीटर मेजर करता है डेप्थ को, ठीक, यानी सी की फ्लोर वाली डेप्थ को मेजर करता है। तो मॉडर्न रिमोट सेंसिंग मीन्स एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ, लैंड, वाटर सरफेस बाय यूजिंग रिफ्लेक्टेड, इमिट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। किसकी हेल्प से करता है वो सरफेस पर? एक यूजिंग बाई रिफ्लेक्टेड और इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ये जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को इमिट किया जाता है और फिर ये एनर्जी इस सरफेस पे टकराती है और फिर से रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होती है यहाँ पे, और फिर इसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसको रीड किया जाता है, तब जाके आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक, तो इस तरह से होती है आपकी रिमोट सेंसिंग, काम करती है, मतलब ये टेक्निक है ये। फ्रॉम द फॉलोइंग डेफिनेशन कैन हैव टू बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिमोट सेंसिंग्स। यहाँ बहुत सारी डेफिनेशन शो की गई हैं रिमोट सेंसिंग्स की। एक भाइट के अकॉर्डिंग यहाँ रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशंस दी गई है। ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है, आपको एक एक करके हम वर्ड पढ़ा देते हैं क्योंकि ये डेटा आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, इसीलिए इस तरह से बता रहे हैं, वरना तो आपको समझ आ गया है ये काम कैसे करता है। ओके, remote sensing include all method of obtain picture or other from electromagnetic record earth from distance, the treatment and processing in the picture data। तो रिमोट सेंसिंग में वो सारे के सारे मेथड्स यूज किए जाएंगे, ठीक है, जिनमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिकॉर्ड करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकम रिकॉर्ड लेते हैं आप किसकी? अर्थ सरफेस की, ठीक है, अर्थ सरफेस से, ठीक, फ्रॉम अर्थ सरफेस से जो भी डिस्टेंस है आपकी, और फिर उसका आप ट्रीटमेंट करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं उस पिक्चर की। कहने का मतलब ये है कि ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये हो गया आपका अर्थ सरफेस। आपने यहाँ कहीं दूसरी जगह से इसके बारे में, ठीक है, इंफॉर्मेशन निकाली। कैसे निकाली? पिक्चर लिया आपने, किस क्या कहलाएगा वो एक रिकॉर्ड है। पिक्चर लेना किसका रिकॉर्ड है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिकॉर्ड है वो, ठीक, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिकॉर्ड जो है उसका ट्रीटमेंट होता है, प्रोसेसिंग होती है, फिर वो डेटा बन जाता है आपका। तो इस तरह से ये जो भी आप करते हैं वो सबका सब इस टेक्निक के अंदर आता है, इसी को हम रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। ठीक, रिमोट सेंसिंग then it bides sense in concern with the detecting, recording electromagnetic radiation। ठीक, ये एक बड़े सेंस में, ठीक है, कंसर्न किया जाता है, वो डिटेक्ट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, किसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, फ्रॉम कहाँ से? टारगेट से, ठीक, फील्ड व्यू ऑफ द सेंसर इंस्ट्रूमेंट, ठीक, रिकॉर्ड किया जाता है। अब यहाँ कोई चित्र नहीं बना हुआ है, तो देखिए ये ऊपर जैसे सेंसर्स लगा हुआ है, आप ऐसे मान के चलिए सेंसर कहाँ है, हमने आपको पहले पिक्चर दिखाई हुई है, सेंसर सैटेलाइट में लगा हुआ है, ठीक है, वो सेंसर करता है आपके इन रेडिएशंस को। अब आपको आ गया होगा, दिस रेडिएशंस में हैव originated by directly from separated component of target area, it may be solar energy reflect from them। बिल्कुल सही है, ये जो सोलर जो रेडिएशंस हुआ है, ठीक, या तो ओरिजिनेट हो सकता है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ होगा? या तो सन की लाइट का रिफ्लेक्शंस हुआ होगा, ठीक, या फिर आर्टिफिशियल उसके ऊपर डाला गया होगा वो रिफ्लेक्शन होगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो सेंसर होता है वो रेडिएशंस को सेंस करता है, डिटेक्ट करता है, अब्जॉर्ब करता है। किन रेडिएशंस को करता है? जो रेडिएशन आपके टारगेट से रिफ्लेक्ट होके जाती है। टारगेट का मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो भी रेडिएशन रिफ्लेक्ट होके जाएगी। अब ऑब्जेक्ट से कौन सी रेडिएशन रिफ्लेक्ट होके जाएगी? ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होगी, या तो जो सन से उस पर आई होगी वो रिफ्लेक्ट होगी, वही तो सेंसर वहां पे उसको डिटेक्ट कर लेगा, या फिर अब सन की नहीं है तो हमारे ही किसी सोर्स से हमने उस पर लाइट डाल दी होगी, मेरा मतलब है सोर्स एनर्जी उसको दी होगी, तो वो उससे रिफ्लेक्ट हो रही होगी, तो हमारे सेंसर ने उसे डिटेक्ट किया होगा। इस तरह से ये काम करता है। ठीक, अब नीचे देखिए, ये एक डेफिनेशन हो चुकी है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन आई हुई है। अब एक डेफिनेशन हो गई है, ओके, दूसरी डेफिनेशन होगी, आप पढ़ेंगे, सबसे इजी डेफिनेशंस लिखी है इसमें। तीसरी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये भी आप पढ़ेंगे। यहाँ 4th नंबर की डेफिनेशंस लिखी है, हम इसको एक को और पढ़ देते हैं, ठीक है, ओके। रिमोट सेंसिंग इन द practice of deriving information about the earth, land, water surface,
किसके द्वारा? यूजिंग इमेज एक्यूरिंग ओवरहेड प्रोस्पेक्टिंग यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड ऑन और मोर रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक, रिफ्लेक्टिंग इमेज फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो रिमोट सेंसिंग एक इस तरह की हमें इंफॉर्मेशंस देता है अर्थ के बारे में, अर्थ सरफेस के बारे में, वाटर सरफेस के बारे में, जिसमें हमें क्या देता है वो, हम यूज करते हैं इमेजेस, पिक्चर्स यूज करते हैं, ठीक। और इसमें यूज क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होता है, ठीक। इसके अलावा भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी यूज करते हैं, ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी यूज किया जाता है। स्पेक्ट्रम में डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की वेव्स होती हैं, ठीक है। और क्योंकि ये रिमोट सेंसिंग है, हम इसमें वेव एनर्जी ही तो यूज करते हैं। तो एक तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशंस यूज करते हैं, और भी हम अल्ट्रा वायलेट या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेव्स भी यूज करते हैं। वो वेव्स इसके अंदर कंबाइंड मीनिंग यूज किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके अंदर जो भी वेव्स आएंगी उनको हम यूज करेंगे अपने ज़रूरत के हिसाब से, मतलब वो यूज होती हैं रिमोट सेंसिंग में, ठीक। ओके, अलग अलग एरिया पर, ओके, ठीक है। आगे देखिए आप, रिमोट सेंसिंग में इंक्लूड क्या क्या है, क्या क्या होता होगा रिमोट सेंसिंग के अंदर, एक एक स्टेप वाइज आपको हम बताते हैं, आप गौर से सुनते जाइए। सो दैट स्टेज रिमोट सेंसिंग इंक्लूड फिगर नंबर फर्स्ट, फिगर आपको नीचे दिखाया गया है, अभी देख लेते हैं, यहाँ से पढ़ते जाते हैं पहले। ओके, आप लोगों को समझ आ रहा है? जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और ईएमआर सन, देख लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का सोर्स क्या होगा हमारे पास, ठीक। यहाँ फुल फॉर्म लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फुल फॉर्म ईएमआर, सन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए हमारे पास क्या है सोर्स? सन है, ठीक है भैया, सन हो गया। सबसे पहले हमें एनर्जी चाहिए थी, एनर्जी मिल गई। फिर क्या होना है? ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सोर्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू द एटमॉस्फेयर। अब वो एनर्जी सन से, यानी ईएमआर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है यानी एनर्जी है, उसको कहाँ आना है? सरफेस पे आना है। भाई सरफेस की ही तो इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो सरफेस पे आएगी। किसके थ्रू आ जाएगी? एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रांसमिट होके आ जाएगी। ये है हमारा ट्रांसमिशन एनर्जी फ्रॉम द सोर्स सरफेस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक। वो यहाँ आ गई है, अब सरफेस पे आई। अब क्या होगा? इंटरेक्ट होगी। वो किससे इंटरेक्शन होगा उसका? अर्थ सरफेस पे इंटरेक्शन होगा ना। तो ये लिखा हुआ है आपका इंटरेक्शन ऑफ ईएमआर विद अर्थ सरफेस, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अर्थ सरफेस पे इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन होगी आपकी अर्थ सरफेस। इंटरेक्शन होने के बाद, ठीक, क्या होने वाला है आपका? वो ऊपर कहीं जाएगी, मतलब रिफ्लेक्ट होगी। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी सरफेस, रिमोट सेंसर्स माउंट ऑन प्लेटफॉर्म थ्रू एटमॉस्फेयर, ठीक। फिर ये जो रिफ्लेक्शन होगा, क्या होने वाला है? रिफ्लेक्शन हुआ है, ये रिफ्लेक्शन क्या किया जाएगा? डिटेक्शन ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर, ठीक। इसे क्या किया जाएगा? सेंसर के द्वारा इसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा। फिर ट्रांसमिशन ऑफ, ठीक, प्लेटफॉर्म सेंसर डेटा टू ग्राउंड स्टेशन। यहां से फिर से यही बात स्टार्ट हो गई है, आप देखिए। हाँ चलो आपको बताते चलते हैं रेगुलर। हमने आपको इस लाइन तक, यानी आपकी सरफेस से इंटरेक्ट हो गई है क्या? एनर्जी, ठीक। सरफेस से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंटरेक्ट हो गया है। फिर आप आगे देखिए, फिर क्या होने वाला है? ट्रांसमिशन ऑफ सेंसर डेटा एंड ग्राउंड स्टेशंस, प्रोसेसिंग एनालाइजन टू सेंसर डेटा, फाइनल डेटा आउटपुट फॉर वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशन। तो ये जो आपका ईएमआर यहाँ मिल गया था आपको, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो सेंसर्स लगे होते हैं, वो सेंसर इसको क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे। कौन से सेंसर होते हैं हमारे पास? प्लेटफॉर्म होते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। क्या प्लेटफॉर्म होगा आपके पास? बताते हैं ना, प्लेटफॉर्म के लिए क्या है आपके पास? सैटेलाइट जो होता है। सैटेलाइट में क्या लगा होता है? सैटेलाइट में सेंसर लगे होते हैं। कौन से सेंसर लगे होते हैं? जो ईएमआर को अब्सॉर्ब करते हैं, और वो अब्सॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं? नीचे जमीन पर जो स्टेशन लगे हुए हैं उनको वो डेटा भेज देते हैं। वो स्टेशन पर जो डेटा आया है, उस डेटा को क्या किया जाता है? ट्रांसमिट आ गया ग्राउंड स्टेशन पर। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसको एनालिसिस किया जाता है,
किसको? उस सेंसर्ड डेटा को। कौन से सेंसर्ड डेटा को? जो सेंसर्ड हमारा सेंसर साइड में लगा हुआ था। उसके पास डेटा कहाँ से आया था? सेंसर के पास। सेंसर ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अब्सॉर्ब किया था। कहाँ से आई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? रिफ्लेक्ट हुई थी ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट के पास कहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई? क्योंकि ऑब्जेक्ट पर सन से आई थी। वो सन तो नेचुरल सोर्स हो गया, ठीक है। तो अब डेटा आपका सेंसर हो गया, सेंसर के बाद आ गया, उसकी प्रोसेसिंग हो गई, एनालिसिस हो गया। एनालिसिस होने के बाद अब फाइनल आउटपुट होना है डेटा का। फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा आपको? फाइनल आउटपुट मतलब कि आपको एप्लीकेशंस मिलेंगे, तभी तो आपको वो बता पाएगा कि 1 महीने बाद यहाँ पे बहुत तेज बारिश होगी, क्योंकि वो वहां से चेक कर रहा है कि हिंद महासागर में बहुत तेज तूफान आ रहा है और वो दूसरे तरफ है, यहाँ आते आते 1 महीने लग जाएंगे उसको। तो इस तरह का डेटा हमें भेजता है रिमोट सेंसिंग। बहुत टाइप का डेटा भेजता है रिमोट सेंसिंग, तो सालों से डेटा इकट्ठा कर रहा है। ये आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे पढ़ते चलो। ये बहुत इजी टॉपिक है। आप देखिए ये डायग्राम यहाँ बना हुआ है स्टेज ऑफ रिमोट सेंसिंग के लिए। स्टेजेस यहाँ पे दिखाई गई हैं। आप स्टेज देख लीजिए रिमोट सेंसिंग की। सबसे पहले, ठीक है, ये सन है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए। ये यहाँ से इंफॉर्मेशन आपको एनर्जी दे रहा है। एनर्जी यहाँ आई हुई है, सरफेस पे आई। सरफेस का मतलब है वो माउंटेन एरिया हो सकता है आपका, आपका रिवर वाटर बॉडी पॉन्ड हो सकता है आपका, ठीक। इंटरेक्शन ईएमआर विद द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर जो भी चीजें होंगी उससे वो टकराएंगी, आपकी रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक। रिफ्लेक्ट हो जाने के बाद अब उस रेडिएशन को कौन कौन सेंस करेगा वो यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, ठीक। सेंस करने के तरीके क्या क्या है? मतलब वहाँ सेंसर होने चाहिए जो इस रिफ्लेक्टेड रेडिएशन को अब्जॉर्ब करें। तो यहाँ एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, ये आपके प्लेन वगैरह हैं, इनमें अगर सेंसर लगे हुए हैं तो ये अब्जॉर्ब कर रहे हैं, या सैटेलाइट तो आपका बिल्कुल फिक्स स्टेशन फॉर्म पर ही लगा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी बाय सेंसर, ठीक, ये अब्जॉर्ब करेगा। ये सब इनने जो डेटा यहाँ पे लिया हुआ है, सेंस करके जो डेटा यहाँ लिया हुआ है, वो क्या करेंगे? ट्रांसमिट ऑफ सेंसर डेटा इन ग्राउंड स्टेशन। ग्राउंड स्टेशन पर डेटा सेंसर करेंगे। चलो आपको इसके लिए बता देते हैं कि ये कैसे, मतलब एक हेलीकॉप्टर है, ये कैसे डेटा, या ड्रोन है, कैसे डेटा को यहाँ से इसने किया। देखो ड्रोन के पास ये सन की लाइट तो लेगा नहीं, उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद यहाँ पे है, ठीक है। ये आपका ड्रोन है और वो इस जगह की फोटो खींचेगा यहाँ की, तो उसके पास खुद की लाइट होती है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। उसने एक फोटो क्लिक की, यहाँ से फोटो क्लिक कर ली उसने, लो बस इसकी फोटो ली, ये फोटो का डेटा हो गया और उसने आके यहाँ ग्राउंड स्टेशन पे भेज दिया, यहाँ भेज दिया उसने। तो यही तो ये सब बना हुआ है, और क्या। आपको रेस के बारे में देखना है फोटो खींचते वक्त, तो आप उसका शटर ऑन करके कल देख लीजिए, उसका वो जलता है ना पीछे का पिक्सल्स, जब आप उसको क्लिक कर देते हैं तो वो जलता है। तो वो भी एक आप ऐसा जनरल मीनिंग समझ सकते हैं कि इसमें से लाइट निकलती है, वो लाइट बाहर आती है, किसी थिंग्स पे पड़ती है, फिर रिफ्लेक्ट होती है, उसके अंदर जाके इमेज बनती है। पहले रील यूज होती थी कैमरे में, अब जनरल आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज हो रहा है उसमें। मतलब मेमोरी के टाइप की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए, ट्रांसमिशन ऑफ सेंसर डेटा ग्राउंड स्टेशन पे डेटा आ गया आपका। आपने देखा है जो टावर लगे होते हैं उनमें इस तरह की छतरियां लगी होती हैं, वो डेटा को अब्जॉर्ब करती हैं। अब ये जनरल आपके आइडिया एयरटेल वाला टावर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसमें तो आपका ये वाला है, फोन वाला है, ठीक है। ये स्टेशन बने होते हैं जहाँ डेटा इकट्ठा किया जाता है। तो अच्छे नॉलेज के लिए आपको ये स्टेशन के भी नाम याद रखने होंगे कि इंडिया में कौन कौन से हैं जो सैटेलाइट का डेटा, रिमोट सेंसिंग स्टेशन है जो सैटेलाइट से डेटा आता है उसको अपने अंदर सेंसर्ड करके इकट्ठा करके रखते हैं डेटा। तो वो स्टेशंस भी आपको नाम याद रखना है। डेटा प्रोसेसिंग होती है वो क्या हार्डवेयर कंप्यूटर वगैरह से होती है, यही प्रोसेस तो जीआईएस कहलाती है। ये सब क्या है? ये इतना जीआईएस है, यही है जीआईएस। बात समझ रहे हो ना आप लोग? यस सर। जी सर। बिल्कुल, यही तो जीआईएस होता है। अभी इसके बीच में ये जो बात हो रही थी ना, ये दो लोगों की, कैमरे की, फ्लाइट की और बलून वगैरह की, इसका एक लेक्चर अपना अलग से हो जाएगा। अपन बात कर लेंगे कि फोटोग्राफ क्या होता है, कौन से फोटोग्राफ होते हैं, इन तीनों के भी फोटोग्राफ के बारे में बात कर लेंगे, तो आपको लगभग सारा नॉलेज आ गया ना फिर ऐसे धीरे धीरे। तो फिर बस एनालिसिस हो गया अपने कैमरे का, सॉरी मतलब जो डेटा आ गया था हमारे स्टेशंस पर, फिर वो डेटा को हमने सेंसर वगैरह, सेंसर डेटा था उसका आउटपुट देना स्टार्ट किया। अब आउटपुट देने का मतलब क्या है? आउटपुट देने का मतलब है कि आपको हमने ऐसा एक मैप बना के दिया। किस तरह का? इस तरह का दिया। इस मैप में हमने यहाँ सन डाल दी है, यहाँ लिख दिया 1920, ठीक है, यहाँ लिख दिया 1940, यहाँ लिख दिया 60, हर 10 साल के डिफरेंस में हमने आपको मैप दे दिया।
और यहाँ बना दिया हमने एक पिक्चर इस तरह की, हर एक ब्लॉक में एक एक पिक्चर दे दी। इसमें क्या दे दिया, इस जगह पे पहले जंगल था, इस बार देख लिया यहाँ पे 20% जंगल बचा, इस बार 30% बचा। तो ऐसा डेटा कौन रख रहा था, ये ऊपर किसने फोटो खींची थी, यही लोग लगे थे खींचने, यही वाले। तो ऐसे आपको जानकारी मिलती है, यही तो आपको लास्ट में फिर मिलता है आपके एप्लीकेशन यूज करने के लिए, ठीक है, कि आउटपुट कैसा मिला आपको। ये तो हमने आपको लंबा प्रोसीजर बताया है, अभी इसके जो यूजेस होंगे वो आपको बिल्कुल एक एक जानकारी देंगे, बिल्कुल फास्टली जानकारी देंगे कि अभी आग कहाँ लगी हुई है, जंगलों में कौन रात दिन देखेगा आग कहाँ लगी हुई है। सबसे पहले आपकी रिमोट सेंसिंग सिस्टम जो यूज हुआ था वो किस में हुआ था, वो यूज हुआ था आपका डिफेंस के लिए यूज हुआ था। बात समझिए, बॉर्डर देखने के लिए कि कौन लोग अंदर आ जा रहे हैं कौन लोग बाहर जा रहे हैं, ठीक, वहां देखने के लिए यूज हुआ था। अब बहुत यूज है, पढ़ेंगे बाद में, अपन अभी देख लेते हैं आगे। तो ये हमारा जनरल एक प्रोसीजर, हमने बात कर ली है रिमोट सेंसिंग के बारे में, कैसे काम करता है, स्टेजेस के बारे में हमने देख लिया है। आपके सामने 4 डेफिनेशन भी प्रेजेंट कर दी है रिमोट सेंसिंग की। यहाँ टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग, कोई मतलब नहीं है, हमें नहीं पढ़ना हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग से, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आप रहने दीजिए। आगे हम डायरेक्ट पढ़ते हैं रिमोट सेंसिंग की हिस्ट्री से, आगे निकल के हम आते हैं टेक्निक्स के बारे में कि आखिर रिमोट सेंसिंग की टेक्निक क्या क्या है ये, ठीक ठीक, ये रिमोट सेंसिंग की हम टेक्निक पढ़ेंगे डायरेक्ट। टेक्निक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या है, हमने आपको एक पिक्चर शुरुआत में 2 पिक्चर दिखाई थी, उसमें से सेकंड नंबर पे हमने आपको जो पिक्चर दिखाई थी उसमें था मीनिंग, उसमें आपने देखा होगा कि एक टावर लगा हुआ था, हम वहां से भी पिक्चर्स ले सकते हैं, और एक बलून भी था उससे भी हम पिक्चर ले सकते हैं, और एक ड्रोन भी था, कैमरा भी है हमारे पास। प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह होती है जहां से हम कैमरा को फिट करके फोटो खींच सकते हैं, ठीक, मतलब किसी दूसरी जगह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, ठीक, मतलब प्लेटफॉर्म पे या हम खड़े हो जाएं तो वो भी एक प्लेटफॉर्म है, या हम किसी जगह पे कैमरे को फिट कर दें तो वो भी एक प्लेटफॉर्म है, ठीक, जैसे ड्रोन है हमने उसमें कैमरा फिट कर दिया तो वो ड्रोन एक प्लेटफॉर्म कहलाएगा उस कैमरे के लिए। तो प्लेटफॉर्म मतलब आप समझ गए होंगे, है ना। तो हम पढ़ेंगे प्लेटफॉर्म के बारे में, मतलब प्लेटफॉर्म जो होता है वो एक तरह से एक बेस होता है जहाँ पर हम रिमोट सेंसिंग में यूज होने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है उनको फिट करते हैं, वहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। वो जो टेक्निक है वो रिमोट सेंसिंग टेक्निक है। तो प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होंगे जो जमीन के सरफेस पे होते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होंगे जो हवा में होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक, कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो स्पेस में होते हैं। तो ये 3 टाइप के प्लेटफॉर्म हम पढ़ेंगे, ठीक, तो ये प्लेटफॉर्म पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में, ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर।